40 मिनटं झालं की मला सांगायचं हां. आणि याला थोडं फिरवायचं इकडे हो, तिकडे. फिरव. जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. हम लोग आए थे, कल की जो वार्ता ख़त्म हुई पर उस वक्त में हम लोग 10th स्टेट ऑफ गॉड पे आए थे, परमात्मा की 10वीं अवस्था. यह है कि सद्गुरु के रूप में वह सद्गुरु मनुष्य के रूप में ईश्वरीय गुण जो है वह लेके सद्गुरु अपना कार्य करते हैं. और यह सारे गुण जो है परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो सारे सद्गुरु के अंदर में हैं. और यह सद्गुरु सगुण और साकार रूप में परमात्मा जब भी है तो हम लोग उसको सद्गुरु कहते हैं 10th स्टेट ऑफ गॉड. इस स्थिति में परमात्मा कॉन्शियस है, मतलब वह माया के प्रति भी कॉन्शियस है और खुद के प्रति, खुद अपनी खुदी के प्रति भी वह कॉन्शियस है कि मैं अनंत हूँ, मैं सभी कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग. और उसको वह अधिकार है अपने अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का शेयर करने का उसको अधिकार भी है, सभी है उसके पास में. और यह जो ट्राई नेचर है, तीन त्रिप्रकृति जो है परमात्मा की, वह सद्गुरु के पास में भी है और सद्गुरु उसका उपयोग कर सकते हैं. और इसीलिए इसका अनुभव भी उनको प्राप्त है. ये स्थिति में स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, ए और बी, इसमें परमात्मा कॉन्शियस नहीं है, इसमें परमात्मा को माया का ज्ञान नहीं है. पर ये स्थिति में सद्गुरु जो है मानव रूप में ईश्वर जो है वह सभी का उसको ज्ञान है. और यह अपना जो चार्ट है, यह जो जो दिखाया है, सी से हम लोग उसको मार्क किया है, अंकित किया हुआ है. और इसको कहते हैं कि सद्गुरु का ऑफिस ऑफ द गॉड. क्या कहते हैं? ऑफिस ऑफ द गॉड. सारे सद्गुरु अवतार जो है वो यहीं से कार्य करते हैं, इसी सी स्टेट में जो दिखाया है वहीं से उनका कार्य होता है. फिर वो सद्गुरु हो या अवतार हो, जो भी है, जितने भी आत्म साक्षात्कारी आत्मे जो है सद्गुरु है, उनका वह कार्यालय है. जैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय होता है पीएमओ, वैसे गॉड रियलाइज और सद्गुरु अवतार का कार्यालय है, ये है. और इस स्थिति के अंदर ही वह अपने सारे तीन गुण जो उनके हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का, वह मानव जाति के कल्याण के लिए उसको यूज़ करने का उनको अधिकार है. मैंने लास्ट टाइम बताया था ये जीवन मुक्त जो है यह गॉड रियलाइज है, पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो एक आदमी को जीवन मुक्त बना सकते हैं. सद्गुरु जैसा कार्य उनका नहीं होता है, लिमिटेड होता है, पर कार्य होता है, ज़रूर कार्य होता है. और इसीलिए हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अनंत अचेतन परमात्मा की यह अवस्था जो है नंबर 1, जो कि हमने उसको परमात्मा का परब्रह्म अवस्था ए के द्वारा निर्देश की हुई है, इसमें परमात्मा ना निराकार है, ना निर्गुण है, ना सगुण है और ना साकार है. तो ये ऐसी स्थिति है कि जो हमारे नींद की स्थिति कैसी है, ना निराकार निर्गुण है, ना सगुण साकार है, कुछ नहीं है वहाँ पे. सिर्फ वो वैक्यूम है, दरी है, बाकी और कुछ नहीं है. पर वहाँ पे हमारा अपना अस्तित्व रहता है.
ऐसा नहीं होता है कि हम नींद में चले गए तो हमारा अस्तित्व चला गया। अपना अस्तित्व जो है वह अनंत है और इस अस्तित्व को ही कहते हैं परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी है। क्योंकि यह हमारा अस्तित्व अनंत है। हमें ज्ञान नहीं, वो बात अलग है, और हमें ज्ञान नहीं क्यों, इसका मैंने अभी आगे चल के बताएंगे, या मैंने बताया भी था। और इसीलिए यह सगुण और साकार रूप सहित पहली ये अवस्था के अंदर में ना निराकार निर्गुण है, ना सगुण साकार है, पर इस अवस्था के अंदर में परमात्मा निराकार निर्गुण है, पर उसको माया का ज्ञान नहीं है, ना वो किसी को कुछ दे सकता है, ना कुछ हो सकता है। आगे में एक उदाहरण आया है, उसमें मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, मेहर बाबा क्या कहते हैं उसके बारे में। और ये जो अवस्था जो है, ये अवस्था जो है, इसमें परमात्मा सगुण और साकार है। सभी बोलते कि परमात्मा एक है, कण कण में है, ये है, वो है, वो है, पर बाबा बोलते ये जो आप बोल रहे हो ये आपका अनुभव नहीं है, ये किताबों में इधर उधर लिखा हुआ है, वो सत्य है, बराबर है, झूठ नहीं है, वो उन्होंने बताया है, पर अनुभव है क्या? अनुभव नहीं है। तो जिसको अनुभव है उसके पास में बैठो और उसके पास से सुनो। और इसीलिए इसको कहते हैं नर नारायण की स्थिति, मैन गॉड। अपने इसमें उसको नर नारायण कहते हैं, मेहर बाबा उसको मैन गॉड कहते हैं, अवतार अगर होगा तो बाबा उसको गॉड मैन कहते हैं। और यह परमात्मा की सबसे ऊंची, अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी अवस्था है, नर नारायण की स्थिति। मतलब आप अवतार पूरा का पूरा विश्व उनके हाथ में होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सद्गुरु कैसे होते हैं। उनके एक हाथ के अंदर में होते हैं परमात्मा और एक हाथ के अंदर में होता है माया। अगर कोई उनके पास में जाता है और बोलते हैं कि मुझे धन दौलत ये वो चाहिए, बच्चे चाहिए और इतनी प्रॉब्लम है, स्थूल जगत की जितनी भी अपनी कठिनाइयाँ है वह मांगने के लिए अगर किसी सद्गुरु के पास में अगर हम गए तो वो माया को कहते हैं कि देखो इसको क्या लेना देना है, वो नहीं करते कुछ। यह उनका काम नहीं है सद्गुरु का। वो माया को आगे कर देते हैं कि देखो इसको क्या करना है, ये क्या मांगता है। अगर हम उनके पास में गए कि मुझे शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए मैंने इतनी तपश्चर्या की है, इतना एकांतवास किया है, ये किया वो किया, तो मुझे अगर शक्ति अगर आप दे दोगे तो उसका मैं यूज़ करके मानव जाति के कल्याण के लिए उसका यूज़ होगा। बाद में वो अपने के लिए यूज़ करता है और लोगों को गड्ढे में डाल देता है, खुद भी जाता है, सभी जाते हैं। तो वो पर सद्गुरु जो है वो परमात्मा को कहते हैं कि देखो यहाँ पे आते हैं ईश्वर, ये निराकार निर्गुण जितने भी है सब देवी देवता जो भी है, जिसकी आराधना करो वो तुमको सब मिलता है। उस वक्त में परमात्मा को सद्गुरु आगे कर देते। पर अगर आपको परमात्मा चाहिए, अगर आपको सद्गुरु जैसे बनना है, मोक्ष मुक्ति चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, तो सद्गुरु बोलते आओ बैठो। बहुत लोग आके गए, अभी तुम अकेले हो कि जो कुछ भी नहीं मांगते हो। और ऐसा भी है आखिरी का कि हमारे पास किस लिए आए हो, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनको सद्गुरु बोलते आओ बैठो। बहुत दिनों के बाद में कोई ना कोई मिल गया। तो इसीलिए परमात्मा को इस स्थिति के अंदर में परमात्मा को ट्रुथ, सत्य जो है उसकी भी जान है और परमात्मा को माया की भी जान है, दोनों हैं। माया यह परमात्मा की दासी है, जो परमात्मा कहेंगे वही वो करती है और उसका उद्देश्य ही यही है कि परमात्मा को ग्लोरीफाई करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारा जो विश्व, सारा ब्रह्मांड जो हम लोग देख रहे हैं, इसकी निर्मिति करना ये माया का काम। और परमात्मा फिर बाद में स्टेट नंबर 3 में आता है कि जिसको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, कर्ता धर्ता और हर्ता जो भी है, वो हम अभी स्टेट नंबर 3 में जाएंगे। इतना हम लोगों ने जो अभी तक 4-5 जो वार्ताएं हुई है उसमें स्टेट 1, 2, 3 ये सारा का सारा डिटेल में हम लोगों ने उसको समझा है। जितना समझा है उतना समझा है बहुत है। आगे
अभी अवतार मेहर बाबा ने ये गॉड स्पीक्स के बारे में क्या कहा, उसको भी हमको आज देखना है। शायद हम लोग स्टेट नंबर 3 चालू करेंगे या अगले टाइम लेंगे, पर बाबा इसके लिए क्या कहते हैं कि यह जो गॉड स्पीक्स है, इसके बारे में जो लोग उनसे मिलने आते थे, बताते थे, बाबा पूछते थे आपने गॉड स्पीक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये वो सब जितना भी है। तो इसके बारे में बाबा ये कहते हैं, हेलो जय बाबा। एक अमेरिकन कपल जो है वो बाबा से मिलने आए, 1960-62 की बात होगी। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि आपने गॉड स्पीक्स पढ़ा? तो वो लेडी कहती है कि बाबा मुझे 2 बच्चे हैं और अभी तीसरा बच्चा अभी होने वाला है, तो मुझे कुछ टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। इसके मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है, पर मुझे वो कुछ समझा नहीं, तो मैंने उसको बंद कर दिया। 4-5 पेजेस पढ़े और उसके बाद में मैंने सोचा कि ये अपने काम का नहीं है, तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो क्योंकि मेरा कोई ध्यान उसके ऊपर में केंद्रित नहीं होता है। तो फिर इधर उधर की बात करने के बाद में बाबा उनसे फिर पूछते हैं, वो साथ में उसका हस्बैंड भी था, वो लेडी भी थी। तो बोलते तुमको गॉड स्पीक्स कितना समझ में आया? अरे पेज तो 4 ही पढ़े हैं, तो समझ में कहाँ से आएगा? पर फिर भी वो पूछते हैं कि जो कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया जो भी है। इसके बाद में फिर बाजू की इधर उधर की बातें हो गई। फिर बाबा उनसे कहते हैं कि देखो कि परमेश्वर वाणी की यह जो किताब जो है गॉड स्पीक्स, इसको आपको एक एक पन्ने से शुरुआत करके हर पन्ना, हर पेज आपको पढ़ना है, शुरू से लेके आखिरी तक सारे पेज 3-3, 4-4 बार आप उसको पढ़ो, 3 बार 4 बार पढ़ो इसको। और तुम्हारी आंखें रोएगी, आंखें रोएगी, आंखें रोएगी। अपने को अभी इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को मालूम भी नहीं है, बराबर है। पर बाबा ये बार बार क्यों कह रहे सभी को? एक आदमी नहीं है, कई आदमी हैं। अपन देखेंगे एक आदमी का इंटरव्यू जो बाबा ने लिया, तो बाबा क्या कहते हैं? बोलता है देखो ये अगर आप पढ़ोगे तो आप रोते रहोगे, रोते रहोगे, आप रोते रहोगे। तुम्हारा दिल जो है वो जलते रहेगा, जलते रहेगा, जलते रहेगा, और जल के ऐसा खाक हो जाएगा। ये खाक हो जाएगा मतलब आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपके जितने भी अनंत जन्म के संस्कार जो है वह तुम्हारा अपना यह संस्कार जैसे जैसे नष्ट होते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तभी आपके आँखों में से आंसू निकलेंगे। वो उनका कहना है कि आप रोएंगे रोएंगे। क्यों? कि तुम्हारा जब प्यूरिफिकेशन चालू हो जाएगा, तुम्हारा जब शुद्धिकरण चालू हो जाएगा, तो तुमको बाकी के इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर आप सोचोगे कि साला इतने जन्म हमने गंवाए, पीछे के तो मालूम नहीं है, और ये भी गंवाया, तो अभी कम से कम जो बचा हुआ है 10 साल, 20 साल, 50 साल जो भी किसी का होगा, उसको तो भी कम से कम पढ़ लो इसको एक बार। तो इसीलिए फिर वह बोलते हैं कि देखो आप इसको अगर पढ़ोगे तो आप वास्तविकता का अनुभव करोगे, मतलब रियलिटी का, आप ट्रुथ का अनुभव करोगे, रियलिटी का आप अनुभव करोगे, आप परमात्मा का अनुभव करोगे। ये कितना महत्व का है वो उन्होंने बताया। फिर वो कहते हैं उसके बाद में उनका जो हस्बैंड जो था, फिलिस करके उनका हस्बैंड जो था उसका, तो वो कहता है कि बाबा मैंने इसको जब भी पढ़ा तभी मेरे अंदर में मुझे ऐसा लगा कि कोई एटम बम फट गया हो। वो क्या करता है, इन शब्दों का प्रभाव मेरे ऊपर में इतना हुआ
कि मेरी चेतना में एक बम की तरह ऐसे लगा कि जैसे कोई बम फट गया हुआ है। मेरे जीवन में छोटे छोटे कई मुद्दे आए और अभी भी आते हैं, पर ये किताब पढ़ने से जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी ये है, वो सारे के सारे ढह गए, कोलैप्स हो गए कि जिसका मैंने फिर बाद में कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि ये पीटी थिंग्स थी, छोटे नहीं क्या। हाँ, और इसको अपन कितने गले से लगाते, छोटी छोटी भी चीज़ होगी तो उसको गले से लगाते हैं। 4 लोग आएंगे तो उनको बताएंगे, फिर कहीं जाके मिलेंगे तो उनको बताएंगे। दिन भर 2-3 महीने यही चलता रहता अपना कार्यक्रम, छोटी बातें बताते रहो। और इसीलिए यह भीड़ भाड़ ये दुनिया जो है, इस दुनिया के अंदर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा होता है कि जैसे एक आधी बिल्डिंग कैसे गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है धड़ाल के साथ, वैसा मुझे ये अनुभव हुआ ये किताब पढ़ने के बाद में। ये वो अपना बता रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि देखो, मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया, जबकि मैं इतना टाइम किसी को इंटरव्यू देता नहीं हूँ, पर आपको मैंने काफ़ी समय दिया। तो बाबा उनको बोलते हैं कि देखो, मेरे पास में अगर एक लाखों लोग ऐसे वेटिंग में अभी खड़े हैं इस वक्त में, जब भी वो बाबा से बात कर रहे थे, ये दोनों आदमी वेटिंग में है, तो उनको भी मुझे देखना है। तो मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया है, अभी आप लोग जो है वह जा सकते हो। तो बाबा ने उनको फिर जाने की अनुमति दे दी और वो चले गए। तो इस प्रकार से फिर बाबा उनसे कहते हैं कि अभी गुड बाय, क्योंकि मुझे लाखों लोगों को एट ए टाइम, मुझे लाखों लोगों को ट्रीटमेंट देना है। उनका क्या प्रोग्राम है, वो क्यों मेरे को याद कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे उसमें ध्यान देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पूरे यूनिवर्स के अंदर में जितनी भी प्रार्थनाएं होती है, किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, पंथ की हो, किसी भी सद्गुरु की हो या किसी भी अवतार की हो, वो सारी जाति किधर है, वो बोलते हैं मेरे पास आती है और कहीं नहीं जाती। आप कुछ भी बोलो जो भी है, अब वो कितने सुनते होंगे वो उनको मालूम है, वो अपने को नहीं मालूम, पर आती मेरे पास में है और मुझे उसमें से सिलेक्टेड जो है उनको उत्तर देना पड़ता है कि इनको क्या करना, क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या करना, इनका क्या प्रॉब्लम है। तो यह एक घटना जो थी गॉड स्पीक्स के बारे में, और दूसरी जो है क्योंकि फिर बाबा कहते हैं कि वो लड़के, वो औरत को, आप जानती है अभी कितने लाखों लोगों को मेरी ज़रूरत है। हाँ, ये वर्डिंग ये था, मेरी ज़रूरत है इस यूनिवर्स में। वो कोरिया की लड़ाई हो, कहीं पे भी लड़ाई हो, तो उसका परिणाम मेहर बाबा को उधर मेहराबाद और मेहराजाद में होता था, और वो लोगों ने देखा है कि इतने सारे लोग जो मर रहे हैं वहाँ पे। तो रात को 12-1 बजे वो बोलते हैं कि कोई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तो वो चॉकलेट या कुछ खा लेते थे। क्यों? कि वो रणांगण के अंदर में, बैटलफील्ड के ऊपर में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा होगा, बराबर है। तो ये उसकी जो क्रिया जो है, कर्म का जो है, मेहर बाबा वो खुद ही खाते थे, तो सारा ब्रह्मांड तो उसके अंदर में है ही, उन्हीं के अंदर में, तो शायद उन लोगों को फ़ायदा होता होगा। हाँ, उनका सेटिस्फैक्शन होता होगा, इसीलिए वो खा लेते। अब अपने को बताया जाए तो अपने को ये बात पटेगी भी नहीं और समझ में भी नहीं आएंगी। और फिर बोलते एक बात ऐसी है कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अध्यात्म या प्रेम और ईश्वर के बारे में कितना भी मैं आपको समझाऊं, और जो मैं कुछ भी कहता हूं उसका आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूँ, सद्गुरु बताते हैं, सद्गुरु ने जो कुछ बताया है वो किताबों में लिखा हुआ है और वो बड़ी अच्छा है, वेरी गुड, हम लोग सब लोग उसको पढ़ते हैं। पर जहाँ अनुभव का संबंध आता है
बाबा बोलते हैं आप गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि मैं परमात्मा बन गया, आपका मन आपको बोलेगा कि तुम परमात्मा ही हो, दैट इज़ ट्रू, पर आपको परमात्मा का अनुभव नहीं है। और इसीलिए पर ये गॉड स्पीक का वो पढ़ने का, उसका भी उत्तर उन्होंने दिया है कि आप क्यों पढ़ने का उसको। तो बाबा बोलते हैं कि आपको कभी भी अनुभव नहीं आएगा। किसका अनुभव नहीं आएगा? प्रेम का, ईश्वर का या अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का। हमारा जो ज्ञान है वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, बौद्धिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, जो भी हमारे पास में है। इसीलिए सद्गुरु जो है वो किसी को ये ज्ञान देने के इसमें फंदे में पड़ते नहीं हैं। वो बोलते भैया यहाँ आके बैठो आश्रम के अंदर में, जो मैंने बताया है वो आप करिए। और इसीलिए ये बौद्धिक रूप से आप इसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। और आप कवर टू कवर अगर गॉड स्पीक्स पर पढ़ते हो तो आप इसे भी सिर्फ बौद्धिक रूप से ही समझोगे, मेंटली। हार्ट नहीं है। हार्ट का संबंध है प्रेम से, मन का संबंध है बुद्धि से। तो हमको बुद्धि के द्वारा हम जरूर समझेंगे, पर प्रेम के द्वारा। लेकिन परमात्मा से प्रेम करना यह अलग चीज़ है। लव गॉड जो है वो अलग है। इसीलिए गॉड स्पीक्स के अंदर में मेहर बाबा ने लव के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। फिर क्या बताया? ये हमारा जो डायग्राम है इसमें से हमको पता चलता है कि बताए तो क्या बताए। फिर परमात्मा ओरिजिनल स्थिति में कैसा था, परमात्मा ये स्थिति में कैसे आए, परमात्मा की अनेक स्थितियाँ जो है अनेक, इससे हमें ये ज्ञान होता है बौद्धिक कि परमात्मा को ही अस्तित्व है। हम परमात्मा के अंश नहीं है, हम परमात्मा ही है। और इसके लिए बाबा बार बार ये ध्यान देते हैं कि देखो जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो। यह ज्ञान तुमको सद्गुरु और अवतार के सिवा और किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए और प्यार क्या चीज़ है यह बाबा बोलते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ। इसीलिए उन्होंने जितना भी कार्य किया उसके अंदर में सब, जब भी हम जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है। पर प्रेम से गॉड स्पीक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। और इसीलिए वह स्पष्ट तस्वीर देता है कि ईश्वर क्या है। इसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। वो कौन सी स्थितियों में से गुजरने के बाद में हम जो जीवात्मा जो है वो अनेक स्थिति से गुजरने के बाद में मानव रूप कैसे धारण करता है, उसके बाद में ये तीनों भावने से जाने के बाद में वो अपने इस स्थिति में कैसे पहुंचता है, इसका वर्णन गॉड स्पीक्स में दिया है। पर प्रेम के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। पर फिर भी जो लोग उनके पास में आए उनको वह गॉड स्पीक्स का मतलब बता रहे हैं ज़रूर। क्यों? कि अगर हमको एक बार मालूम पड़ गया कि परमात्मा क्या है, वो कैसे कार्य करता है और हम कौन हैं, यह अगर हमको मालूम पड़ा तो हमारे दिमाग में से जो भूसा भरा हुआ है ना कि अगर हमने ये नहीं किया तो पाप लगेगा, वो नहीं किया तो पाप लगेगा, इसका अगर किया तो परमात्मा नाराज़ हो जाएगा, तो परमात्मा का और कोई काम धंधा नहीं है कि वो हमको नाराज़ होते रहेगा। कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं है। इसी मेरे को सरेंडर हो, मेरा नाम लो, और जो मेरे को पकड़ के रहेगा उसका मैं ख्याल ज़रूर रखूँगा। तो एक बार जिन्होंने ये गॉड स्पीक्स का एडिटिंग किया वो अमेरिकन, बाद में उसके साथ में आईवी डुइश, डार्विन शॉ और बाकी के जो गॉड स्पीक्स के जो प्रकाशक थे जिन्होंने उसको एडिटिंग करके प्रकाशित किया, वो सभी लोग एक बार बाबा से मिलने के लिए आए और उनको गॉड स्पीक्स का महत्व बताते हुए मेहर बाबा ये कहते हैं
कि जब भी मैं अपना मौन छोड़ूंगा, जब भी मैं अपना मौन छोड़ूंगा, तभी यह गॉड स्पीक्स पुस्तक जो है यह अत्यंत अमूल्य ऐसी ये किताब होगी और पूरी दुनिया के द्वारा इसको स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले किसी भी अवतारी युग के अंदर में परमात्मा ने इस प्रकार से अध्यात्म नहीं समझाया है, क्योंकि वहाँ तब वहाँ की परिस्थिति, तभी की जो परिस्थिति थी वो अलग थी, आज की परिस्थिति है वो अलग है। और इसीलिए बाबा ने ये सारा का सारा जो डायग्राम निकाले, ये एक ही नहीं है, मैंने आप सब लोगों को इस डायग्राम के 6-6, 7-7 पन्ने जो थे वो मैंने आप सब लोगों को दिए हैं। अगर वो है तो लेके आना, अपने साथ में रखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है। और इसीलिए फिर बाबा बोलते हैं कि देखो ये वास्तविकता, ये रियलिटी, यह सत्य, ट्रूथ और यह लव और प्रेम, इसके बारे में सारी दुनिया के अंदर में कई लैंग्वेज के अंदर में लाखों किताबें लिखी गई है और वो अच्छी है, वो जाति के धर्म के लोग उसको पढ़ते हैं, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, ओके है। परंतु मेहर बाबा ने भी एक किताब दी है जो गॉड स्पीक्स है, और बाबा ने हमको कई संदेश दिए हैं, कई डिस्कोर्सेस दिए हैं, परंतु इसमें से किसी भी प्रकार के किताबों से, वो मेहर बाबा की हो या संदेश हो या गॉड स्पीक्स हो, आपको किसी भी प्रकार से इससे आपको यह सहायता नहीं मिलती कि आप परमात्मा को पहचान सके, परमात्मा से एक रूप हो सके या परमात्मा से आप प्रेम कर सके। अनुभव आपको नहीं आता है। अनुभव ये चीज़ अलग है, बौद्धिक समझ जो है, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन जो है, वो चीज़ अलग है। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के अंदर में हम कहीं और इधर उधर नहीं भागते, ये महाराज के पास, वो महाराज के पास, वो महाराज के पास नहीं जा रहे, जाना इच्छा ही नहीं होती जाने की, क्योंकि वो किताब ही ऐसी है और इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए हम लोग ये ऐसा कुछ तो भी बताते हैं ताकि कम से कम थोड़ा ना थोड़ा कुछ समझ जाए हम लोगों को। और इसीलिए बाबा बोलते आप कैसे समझोगे उस रियलिटी को या उस लव को या उस ट्रुथ को जो आपके मन के परे है। अपना मन है जो है उससे वो परे है। अपना मन अपनी गहरी नींद के अंदर में लेटेंट है, लुप्त है, मालूम नहीं कहाँ जाता है। तो दूसरे दिन सवेरे उठते तो आ जाता है वो फिर से अपने को तकलीफ़ देने के लिए, या कभी कभी वो अपने को सुख देने के लिए भी आता है। दोनों कार्य उसका फंक्शन है, सुख देना और दुख देना। प्रवलते वो जो है उससे अब तुम्हारे मन के परे होने के वजह से वह एक ही विचार देता है और वो है तुम्हारी बौद्धिक विचार, इंटेलेक्चुअल नॉलेज वो देता है, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन देता है, बौद्धिक ज्ञान देता है, अनुभव नहीं देता। और हम लोगों को ऐसे लगता है कि वो पढ़ने के बाद में हमको अनुभव आ गया और वहीं हम लोग स्टकअप हो जाते, वहीं हम लोग रुक जाते, आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते। क्यों? कि हमें सद्गुरु का अवतार का सहवास नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमें मन और मन के क्षेत्रों से पार जाना ही पड़ेगा और हर चीज़ में हमको ईश्वर देखना है, हमको ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर से हमको एकरूप होना है, ईश्वर से हमको प्रेम करना है और हमको उसका अनुभव करना है और ईश्वर से हमको एकरूप होना है। यह आगे की स्टेजेस है। सिर्फ सबसे पहले अगर हमारा फाउंडेशन अगर पक्का हो, जो गॉड स्पीक्स हमारा फाउंडेशन पक्का करता है, तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वह बनाने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इसीलिए हमको जो अनंत आनंद का अनुभव जो है वह सिर्फ सद्गुरु या अवतार ही हमको करा के दे सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि उस आनंद का आपको कोई अनुभव नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। और इसीलिए मेरे साथ एक रूप होना, भगवान के साथ एक रूप होना, यही सद्गुरु का और अवतार का कार्य है। इसीलिए वो आते हैं। इसीलिए गॉड, ट्रूथ, रियलिटी का विचार करके आपको परमात्मा कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा, सत्य और यह वास्तविकता जो है, यह सब आपको बौद्धिक रूप से समझाने के ये सारे प्रयोग है। बौद्धिक रूप से साधु संत ऋषि मुनि महाराज आपको बताएंगे पूरा, ये किताब में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ये है वो है, सब बताएंगे। पर उनको वो एक रूपता का अनुभव ना होने के वजह से, ना रियलिटी के साथ में, ना वास्तविकता के साथ में, ना प्रेम से, ना परमात्मा से, वह हम लोगों को वो चीज़ नहीं दे सकते जो हमको सद्गुरु दे सकते हैं। यह जो 7वीं स्टेज जो है, 10वीं जो स्टेज है, वह यही हमको बताती है कि आपको इधर उधर कहीं पे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके नीचे जितना भी है वो सब माया की निर्मित है। इसके देखो, इसके ऊपर में जो है वह सब परमात्मा का अपना क्षेत्र है। यह परमात्मा का क्षेत्र है, ये माया का क्षेत्र है। जब भी इस परमात्मा को मैं कौन हूँ इसका ज्ञान चाहिए, तभी यह परमात्मा यह माया की निर्मित के द्वारा इस विश्व की निर्मित होती है। यह सारा ब्रह्मांड या विश्व इसीलिए निर्माण हुआ है कि परमात्मा को यह जानना है कि मैं कौन हूँ। उसके साथ साथ सारे जीवात्मे जो है उनको भी यह ध्यान देना परमात्मा का कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है। इसलिए वो मानव रूप में, सगुण रूप में, सगुण और साकार रूप में, सद्गुरु और अवतार के रूप में जब भी आते हैं तो यह कार्य हमसे वो करा के लेते हैं। हम उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। वो हमको बार बार बुलाते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग चॉकलेट देना ही पड़ता है, नहीं तो सब लोग भाग जाएंगे। कुछ ना कुछ तो देता ही है बेचारा। और जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं तो हम लोग फिर चॉकलेट भूल जाते हैं, तो फिर बोलता है स्ट्रॉबेरी दो, ये दे, वो दो, वो भी दे देता है। आखिरी में जब भी आप तैयार हो गए, फिर वो अपना कार्य शुरू करता है। और उनका कार्य है हमारी सफाई करना, धुलाई करना, हमारे जितने संस्कार है उसको मिटाना, साफ करना। यह कार्य उनका, सद्गुरु का है। आज के इसमें मैं ये गॉड स्पीक्स का जो महत्व है अगले टाइम और कुछ बताऊंगा। कितनी वे झाला? हाँ, कितनी? 30 मिनट। अच्छा, तो आज हम देखेंगे अवतार मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा ने स्टेट नंबर 3, परमात्मा की तीसरी अवस्था जो है, अवस्था नंबर 3, इस 40 झाले की संख्या, परमात्मा की स्टेट नंबर 3। हाँ, परमात्मा की स्टेट नंबर 3। 2 स्टेट जो थे उसका हमने काफ़ी विस्तृत विवेचन अपना हो गया, मैंने किया। अभी तीसरी जो स्टेट जो है, जिसको हम लोग अपने वेदांत में उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह 3 स्टेट्स है। और यह परमात्मा के 3 गुण हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। इस 3 गुणों की जो क्रिया में परमात्मा इस स्टेट में विराजमान होते हैं। परमात्मा को तुमको आत्म साक्षात्कार देने में, मोक्ष मुक्ति देने में, इस स्टेट में जो परमात्मा है उनको, वो इसमें उनका कार्य नहीं है। परमात्मा का ही कार्य जब भी, और इस स्टेट को हमारे इसमें हम लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, यह जो स्टेट है यह परमेश्वर की स्थिति है, यह जो स्टेट है वो परमात्मा की स्थिति है।
और ये जो स्थिति है परमात्मा की, उसको हम लोग कहते हैं ईश्वर की स्टेट। और परमात्मा के ये 3 मुख्य गुण हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रॉय। उसका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे कोई ब्रह्मा कोई मूर्ति या आदमी नहीं है वो उधर बैठे हुए। यह परमात्मा की वो स्टेट है जिसको इसके द्वारा लोगों को समझाने के लिए उस ज़माने में यह 3 नाम उनको दिए हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी और कुछ नहीं। और इसीलिए इन 3 अवस्थाओं को हमारे इसमें हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो मैंने बता दिया। इनका अर्थ ये है कि इसमें उनका कार्य क्या है कि जीव का निर्मिति करना, और निर्मिति तो कर दी तो उसका पालन पोषण भी करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि निर्मिति कर दी और भाग गए, ऐसा तो नहीं होता है। निर्मिति करना, उसका पालन पोषण भी करना, और उसका पालन पोषण करेगा तो आखिर में वो डिस्ट्रॉय तो होने ही वाला है, तो डिस्ट्रॉय भी करना। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एटम बम बनाया, एटम बम बनाने के बाद में उसको फोड़ दिया, पर साला फोड़ने के बाद में उसको साला कंट्रोल कैसे करना वो नहीं मालूम अपने को। पर परमात्मा की अपनी जो प्रोसेस है वो इतनी परफेक्ट है कि वो क्रिएट भी करता है, प्रिजर्व भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। मतलब प्रिजर्वेशन के अंदर में डिस्ट्रक्शन आ ही गया है, और वो डिस्ट्रक्शन ऐसा सिस्टमेटिकली होता है कि जिसका अपने साइंटिस्ट को भी कोई ज्ञान नहीं है। क्या करेगा कोई आदमी, रशिया जाके वो यूक्रेन पे साला आइटम बॉम्ब डाल देगा, बात ख़त्म हो गई। अरे पर उसके बाद में इतने मरेंगे तो उसका क्या करोगे? इसका कोई प्लानिंग है? कोई नहीं है। और इसीलिए जो उनका जो प्लानिंग है वो कितना परफेक्ट है। बाबा बोलते हैं कि इनका तीनों का जो काम है, क्रिएशन, ब्रह्मा विष्णु महेश, निर्मिति करना, उसको सस्टेन करना, उनको सभी सुविधाएं मिले ऐसी व्यवस्था करना, और उसके बाद में उनका जीवन समाप्त हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नाश करना। यह परमात्मा की 3 अत्यंत मूल अवस्था है। मूल अवस्था ये है, और यह तीनों मूल अवस्था जो है वह परमात्मा की मूल स्थिति के अंदर में ही है। जो कुछ भी है वो सारा का सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर में है। और इसीलिए अपने यहाँ में कहा जाता है कि ये सारा विश्व ओम बिंदु से निकला, जिसको माहिर बाबा क्रिएशन पॉइंट बोलते हैं। और वो ओम बिंदु के अंदर में क्या है, क्या उसमें भरा हुआ है, वो उसमें से वो सब बाहर कैसे आता है, क्यों आता है, इसका डिटेल वर्णन कभी भी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों कि तब कुछ ज़रूरत नहीं महसूस हुई, आदमी कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था। पर आज का आदमी इंटेलिजेंट। बाबा जब बोलते कि सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले मेरे पास में आएंगे और उसको फिर मेरे बाबा बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी पूजा कर लो, तो बोलेंगे तुम ही करो, मैं चला इंग्लैंड में वापस। कोई सुनने वाला नहीं है। आगे की जो ह्यूमैनिटी है, मानव जात है, वो नहीं सुनने वाली है सब कुछ नहीं। इसीलिए बाबा का ये किताब या उनका जो कुछ उन्होंने डिस्कोर्सेस दिए हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उसका महत्व बाबा बोलते हैं कभी आपको पता चलेगा जब मैं अपना मौन छोड़ूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये मैंने जो किताब लिखी है इसका क्या महत्व है। लोग इसके घर घर में इसको रख के इसकी पूजा करिए। आखिर पब्लिक को पूजा ही करनी है, पढ़ना नहीं है। आज भी हम लोग पूजा करते हैं, अपने सर पे लेते हैं, घूमते रहते हैं, और उसका एक पन्ना जो है ऐसे नहीं है। पूजा करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट लगता है। 4 घंटे हम पूजा करते रहेंगे। वेरी अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है। पर अगर ये कहा जाए कि त्याग, सेवा और प्रेम, इसमें आप अपना टाइम ये करो, टाइम बिताओ, तो बोला ये नहीं होगा हमारे साथ। इसीलिए हमने अभी पीछे जो बताया, बाबा जो कहते हैं कि ये आप सब पढ़ते रहोगे, करोगे, इसके ऊपर में हज़ारों किताबें लिखी जाएगी, सब कुछ होगा, पर आपको अनुभव के लिए मेरे ही पास आना पड़ेगा, सद्गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी आप कुछ भी करो। और इसीलिए यह मूल लहर जो थी, उस मूल लहर के अंदर में ये सारे का सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारा इसमें समाया हुआ है।
मेरा अपना ये अनुभव है कि गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद मुझे कभी भी किसी महाराज, साधु, संत या कोई अगर किताब भी हो आध्यात्मिक, वो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें वो रहस्य उन्होंने बताया हुआ है कि इसको दिमाग को फिट बैठता है और वो कन्विंस होता है अपने को कि यस, ये सारा होने के बाद में आपको भी कन्विंस होगा कि यस, मतलब कितना समझेगा मालूम नहीं, पर मालूम पड़ेगा कि दम, इसमें कुछ दम जरूर है। आगे पड़ेगा तो अभी मालूम पड़ जाएगा। तो ये परमात्मा की स्टेट नंबर 3 जो है, उसको आगे कि इसमें हम वार्ता में अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ तक हम लोग आए थे कि यह स्थिति परमात्मा की ये स्थिति, ये दोनों स्थिति परमात्मा के इसी में है, ये भी इसी में है, ये भी इसी में है, और ये सब कुछ इसी में है। ऐसा यह परमात्मा है। इसका और विवेचन नेक्स्ट टाइम में अपन करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी प्रार्थना और अपनी आरती। जय बाबा। चालू ठेवते, बंद नको। समोरून करू ना कॅमेरा आता? हाँ, कैमरा से।